कक्षा 1 विषय हिंदी व्याकरण पाठ लिंग भाग 1। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज भी मैं चित्र के माध्यम से पाठ आरंभ करूंगी। सभी बच्चे चित्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस चित्र में देखो, मोर नाच रहा है। मोर अपना पंख फैलाए नाच रहा है और उसी के पास मोरनी भी है। मोरनी का चित्र भी है और वह मोर को नाचते देख रहा है। मोर नाच रहा है और मोरनी नाच देख रही है। इस प्रकार मोर नाच रहा है और मोरनी नाच देख रही है। बच्चों, चित्र को देखो ध्यान से और ध्यान से सुनो। मोर शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है, अर्थात मोर शब्द को सुनकर हमें ज्ञान हो रहा है कि वह स्त्री है या पुरुष, किस जाति का हो सकता है। और वाक्य में तुम सुन रहे हो मोर नाच रहा है, अर्थात मोर पुरुष जाति का है और मोरनी नाच देख रही है। इस बात से पता चल रहा है कि मोरनी स्त्री जाति का है, तो मोर पुरुष जाति का ज्ञान करा रहा है और मोरनी शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोर पुरुष जाति का है और मोरनी स्त्री जाति की है। तो हम कह सकते हैं शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे लिंग कहा जाता है। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, अभी ध्यान से सुनो। शब्दों के जिस रूप से, कौन से शब्द? मोर। यहाँ हम मोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो शब्द हुआ मोर और का रूप क्या है? पुरुष, यानी मोर पुरुष जाति का है। मोरनी शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहा है और मोरनी स्त्री जाति का रूप है। मोर पुरुष जाति का रूप है। पुनः मैं इस वाक्य को दोहराती हूँ। शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे लिंग कहा जाता है। बच्चों, अभी हम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे लिंग कितने भेद होते हैं, अर्थात लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों, पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं या पुल्लिंग शब्द से हम क्या समझते हैं? पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का ज्ञान होता है, अर्थात पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, या हम कह सकते हैं पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं।
फिर से मैं दोहरा रही हूँ। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, बैल, बकरा, मुर्गा। पुनः मैं पुल्लिंग शब्द को समझा रही हूँ। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा या जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है, जैसे लड़का, बैल, बकरा, मुर्गा। ये सभी संज्ञा शब्द हैं, इसलिए कहा गया है जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। अब हम स्त्रीलिंग शब्द को समझें। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है, अर्थात जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे लड़की, गाय, बकरी, मुर्गी। ये सभी स्त्रीलिंग जाति के हैं। लड़की, गाय, बकरी, मुर्गी। इस प्रकार तुम समझ गए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। पुनः मैं बोल रही हूँ। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द में पुरुष जाति का ज्ञान होता है और स्त्रीलिंग शब्द में स्त्री जाति का ज्ञान होता है। बच्चों, अब हम कुछ और भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द के विषय में जानेंगे। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। नंबर 1, पिता। पिता कौन होता है? योर फादर। और उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा माता। इस प्रकार पिता पुल्लिंग शब्द है और माता स्त्रीलिंग शब्द है। नंबर 2, दादा। दादा कौन है? दादाजी, आपके पिताजी के पिता, और उसे हम कहते हैं दादाजी। दादा पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग होगा दादी। उसी प्रकार नाना। नाना शब्द है पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग शब्द है नानी। नंबर 4, भाई। भाई भी पुल्लिंग शब्द है और बहन स्त्रीलिंग शब्द है। नंबर 5, राजा। राजा पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा रानी। नंबर 6, गाय। गाय गाय स्त्रीलिंग शब्द है और गाय का पुल्लिंग शब्द है बैल। नंबर 7, मोर पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी। नंबर 8, शेर। शेर का स्त्रीलिंग शब्द होगा शेरनी। शेर पुल्लिंग शब्द है और शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। इसे तुम घर में पढ़ोगे और नोट्स में लिखोगे। थैंक यू चिल्ड्रन।